मुझे याद है जब एक बार जब 2010 के सैलाब आए थे तो उस वक़्त मेरी कोई उम्र 9-10 साल थी और मैं अपने वालिदैन के साथ क्योंकि मैं ताल्लुक़ शहर से आस-पास के काफ़ी गाँव जो थे सैलाब की ज़द में आ चुके थे। उनके पास साथ एक मैं रिलीफ़ कैंप पे गई और वहाँ पे मैंने एक बच्ची को देखा जो वहाँ पे रिलीफ़ कैंप पे मौजूद थी और उसके कपड़ों पे खून के धब्बे लगे हुए थे। तो मेरी वालिदा उसके पास गई, उन्होंने उसको चादर दी और कपड़े भी तब्दील करने के लिए दिए। तो जब इस वक़्त जून के एंड पर जब दोबारा एक बार फिर से खबर आई कि बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में सैलाब आ चुके हैं तो मेरे जहन में सबसे पहली जो थॉट आई वो उस बच्ची का चेहरा था। और क्योंकि पीरियड्स एक इतना बड़ा टैबू टॉपिक है, ना हम इसके बारे में बात कर सकते हैं, ना इसके बारे में हम खुद से करके डिस्कस कर सकते हैं, तो बहुत सारी इस तरह की जो ख़वातीन हैं उनकी ज़रूरियात को भी हम इग्नोर कर देते हैं। उस टाइम जो ख़वातीन पर वक्त गुजरा था उस टाइम ये हुआ था कि ख़वातीन में जेनिटल और वजाइनल इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा हुए थे। ख़वातीन पर जो है क्लाइमेट चेंज का किसी भी डिज़ास्टर, चाहे वो ज़लज़ला हो या क्लामिटी हो, तो ख़वातीन पर और बच्चों पर इसका दोहरा असर होता है हमेशा से। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। मेरा नाम अनम खालिद है और मेरा ताल्लुक़ बहाउद्दीन ज़िक्र यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग से है और बाकायदा तौर पे मैं सराइकी वसेब में माहवारी जस्टिस की कैंपेन को रन ऑन कर रही हूँ। देखिए, जब पहली कला सैफुल्लाह से जब हमें पहली कॉल आई थी तो उसमें जो था हमें सिर्फ खुराक और उसके ऊपर बात की जा रही थी। तो कुछ हमारे अपने पर्सनल तजर्बात भी हैं सैलाब को लेकर, 2010 का सैलाब, और कुछ हमने उस टाइम जो ख़वातीन पर वक्त गुजरा था उस टाइम ये हुआ था कि ख़वातीन में जेनिटल और वजाइनल इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा हुए थे, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द सराइकी वसेब वाला जो एक हमारा रीजन था वो बहुत इफ़ेक्ट हुआ था। और इसमें जो हमारी अपने ख़वातीन के जो उस टाइम एक रेशो आई थी वो बहुत देखने को हमें मिली थी। तो उसको सोचते हुए हमने सबसे पहले सोचा कि पर्सनल हाइजीन प्रोवाइड की जाए, और क्योंकि ख़वातीन पर जो है क्लाइमेट चेंज का किसी भी डिज़ास्टर, चाहे वो ज़लज़ला हो या क्लामिटी हो, तो ख़वातीन पर और बच्चों पर इसका दोहरा असर होता है हमेशा से। तो इन्हीं चीज़ को सोचते हुए, क्योंकि सराइकी वसेब और या बलूचिस्तान एक ऐसा रीजन है जहाँ पर ख़वातीन की सैनिटेशन पर काम नहीं किया जाता, यहाँ तक कि वहाँ पर अभी तक बाथरूम या वॉशरूम की सहूलियात मुयसर नहीं है। जैसे कि बलूचिस्तान और सराइकी वसेब कुछ ऐसे इलाका जाते हैं, वज़ीरिस्तान को भी शामिल करते हुए, हमने टांक और उसके दरमियान की टांक और उसके जो इलाका जाते हैं उसमें भी हमने अपनी 800 किट्स जो हैं वो भेजी हैं। तो यहाँ पर भेजने का मकसद क्यों था कि इन ख़वातीन के पास ये शुरू से ही एक वो बात आती है हम कि ख़वातीन तो अपनी महामारी हमेशा से जो है वो मैनेज कर सकती हैं बाय यूजिंग कपड़ा और कोई भी मतलब उनको रिसेसिव वेज के थ्रू वो कर सकती हैं, लेकिन ये बात सबसे गलत थी। डिज़ास्टर्स में उनके पास रेडिली कोई अवेलेबल नहीं था, और महामारी तो इस चीज़ को नहीं देखती, ना फ्लड्स को नहीं देखती, ना किसी ज़लज़ले को देखती, ना किसी किस्म की आफत को देखती है। तो उस चीज़ को देखते हुए हमने ये सोचा चीज़ कि हाइजीन के ऊपर काम किया जाए और सबसे ज़्यादा इस चीज़ को मद्देनज़र रखा जाए कि ख़वातीन को रेडिली सैनिटरी किट्स प्रोवाइड की जाए ताकि वो पीरियड्स के दौरान किसी किस्म की अपनी हाइजीन से वो मतलब उनका गुजारा हो जाए। हाँ, और इस चीज़ को सोचने में हमें बहुत वक्त लगा कि हम इसको रीयूजेबल करें या डायरेक्टली एक जो डिस्पोजल वेज हैं उनको लेकर आएँ। तो इमर्जेंट इश्यूज़ को डील करने के लिए हमने जो था सबसे पहले अभी सहारा लिया डिस्पोजेबल वे उनका तरीक़ों का। अब जो है वी आर फोकसिंग ऑन रीयूजेबल वेज। अच्छा, हम इस हवाले से जो है 6500 सैनिटरी नैपकिन और सैनिटरी किट्स जो है अब तक प्रोवाइड की जा चुकी हैं। अब 5000 दोबारा जुमेरात से जो है हमारा सिलसिला शुरू हो रहा है, आने वाले जो है वो सराइकी वसेब में प्रोवाइड की जाएंगी। अच्छा, इसके लिए सबसे आसान जो तरीका था हमने अपनाया कि हमने इसको मूवमेंट का नाम दिया। कोई NGO नहीं है, कोई किसी किस्म की नहीं है, हमने इसको तहरीक रखा। सिंपल मैं और बुशरा, इसमें हम लोग शुरू में 2 लड़कियां थीं। बुशरा लाहौर से जो बैठकर अभी बलूचिस्तान में और कराची सिंध में जो थी वो रिलीफ़ का काम कर रही थी, और मैं जो सराइकी वसेब को डील कर रही थी। तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह जो शुरू था
था वो स्टार्टिंग में था वो हमें इंडिविजुअल फंडिंग से हुआ, हमने फ़ंड रेज़ किया डिफरेंट अपने अकाउंट्स में और डिफरेंट सोशल मीडिया अकाउंट्स के थ्रू हमने अपना पोस्ट को कॉमन करवाया इधर उधर, और फिर उसके बाद जो है हमें फ़ंडिंग आना शुरू हुई और हमने अपनी पहली रिलीफ जो थी वो लोगों से पैसे इकट्ठे करके अपनी शुरू की थी। कुछ स्टूडेंट्स ने दिए थे, कुछ जो लोग इस चीज़ को समझते थे कि ख़वातीन स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द फेमिनिस्ट मूवमेंट्स, तो जो लोग इन चीज़ों को समझते थे तो उन्होंने हमें फ़ंड्स प्रोवाइड किए और हमने आगे किट्स प्रोवाइड की। मेरा नाम बुशरा महानूर है, मेरा ताल्लुक़ कटक शहर से है और मैं पंजाब यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। और इस वक्त जो सैलाब-ज़दा इलाके हैं उनमें ख़वातीन की जो माहवारी की रिलीफ है उसका काम कर रही हूँ। बेसिकली ये था जब सैलाब ने हिट किया तो एक चीज़ का हमें अंदाज़ा था कि किस तरह से ख़वातीन को तो इग्नोर किया ही जाता है, उनकी ज़रूरियात को भी इग्नोर कर दिया जाता है। मुझे याद है जब 2010 के सैलाब आए थे तो उस वक्त मेरी कोई उम्र 9-10 साल थी और मैं अपने वालिदैन के साथ, क्योंकि मैं ताल्लुक़ कटक शहर से, आस-पास के काफ़ी गाँव जो थे सैलाब की ज़द में आ चुके थे, उनके पास साथ एक मैं रिलीफ़ कैंप पे गई और वहाँ पे मैंने एक बच्ची को देखा जो वहाँ पे रिलीफ़ कैंप पे मौजूद थी और उसके कपड़ों पे खून के धब्बे लगे हुए थे। तो मेरी वालदा उसके पास गई, उन्होंने उसको चादर दी और कपड़े भी तब्दील करने के लिए दिए। तो उस बच्ची ने उनको बताया कि कैसे उसके पास उसको पीरियड्स हो चुके थे और उनको मैनेज करने के लिए उसके पास कोई सामान मौजूद नहीं था, तो वो अपना दुपट्टा फाड़ के इस्तेमाल कर रही थी। तो जब इस वक्त जून के एंड पर जब दोबारा एक बार फिर से खबर आई कि बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब आ चुके हैं, तो मेरे जहन में सबसे पहली जो थाट आई वो उस बच्ची का चेहरा था और मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि किस तरह से कितनी मुतअद्दिद और औरतें होंगी जिनके पास इस वक्त कोई रिसोर्सेज नहीं होंगी अपने पीरियड्स को मैनेज करने के लिए। और क्योंकि पीरियड्स एक इतना बड़ा टैबू टॉपिक है, ना हम इसके बारे में बात कर सकते हैं, ना इसके बारे में हम खुद से करके डिस्कस कर सकते हैं, तो बहुत सारी इस तरह की जो ख़वातीन हैं उनकी ज़रूरियात को भी हम इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने और मेरी दोस्त जो हैं अनम खालिद, इस वक्त उनका ताल्लुक़ मुल्तान से है, वो भी स्टूडेंट है, हमने मिलकर एक इनिशिएटिव लिया, एक कैंपेन का आगाज़ किया जिसका नाम हमने माहवारी जस्टिस दिया। माहवारी जो उर्दू में पीरियड्स को कहते हैं, ताकि ख़वातीन को एक्सेस मिल सके जो इस वक्त सैलाब-ज़दा इलाकों में हैं अपनी मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए, क्योंकि बहुत सारे सैलाब के साथ बहुत सारी बीमारियां आती हैं और अनसेफ जो मेंस्ट्रुअल प्रैक्टिसेस हैं उनकी वजह से ख़वातीन को बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो हम उन ख़वातीन को रीच आउट कर रहे हैं जो इस वक्त सैलाब-ज़दा इलाकों में हैं, ताकि वो अपने पीरियड्स को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकें। इसको हमने आगाज़ किया था, सिर्फ मैं और मेरी दोस्त अनम शामिल थी और हमने एक ट्विटर से कॉल दी और लोगों को कहा कि अगर वो सैनिटरी पैड्स या अंडरवियर डोनेट कर सकते हैं तो इस नंबर पे रब्ता करें। साथ में हमने एक अकाउंट नंबर शेयर कर दिया जो मेरा अकाउंट नंबर था और साथ में अनम का जाज़ कैश और ईजी पैसा नंबर शेयर कर दिया। इसका जो हमने आगाज़ किया था, इस वक्त मैं तो लाहौर में मौजूद थी और अनम मुल्तान में थी, तो हम ये डिस्कस कर रहे थे हम कैसे उन ख़वातीन को रीच आउट कर सकते हैं। ना हमारे पास इस तरह रिसोर्सेज थी कि हम कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। हमने मुतअद्दिद जो पाकिस्तान के अंदर जो ख़वातीन की हाइजीन के लिए, सैनिटेशन के लिए, उसके अलावा उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए जो तंजीमें काम कर रही हैं, जो NGOs काम कर रहे हैं, उनको भी हमने रीच आउट करने की कोशिश की ताकि हमें उनसे मदद मिल सके, हम मिलकर जो सैलाब-ज़दा इलाके उनमें कर सके। लेकिन हमें उनकी तरफ से भी कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया, क्योंकि हमें यही कहने को मिल रहा था कि ये तो एक ज़रूरी चीज़ नहीं है। इसके अलावा जो लोग सैलाब-ज़दा इलाकों में थे वो भी जो है वहाँ के बेसिकली जो मर्द कह रहे थे कि ये तो ज़रूरत नहीं है और इसके अलावा मज़ीद आप फ़ंड ज़ाया कर रहे हैं। लेकिन जब भी हम ख़वातीन से रब्ता करते थे तो वो कहती थी कि कितनी उनको इस वक्त ज़रूरत है रिलीफ़ कैंप में, वो किसी से बात नहीं कर सकती इसके बारे में और कितने उनको मसाइल का सामना कर रहा है। अभी हम इस तरह करते हैं कि हम जो होलसेल के रेट पे सैनिटरी पैड्स और अंडरवियर लेते हैं। अभी हम एक बहुत ही बेसिक मेंस्ट्रुअल हाइजीन किट बना रहे हैं जिसके अंदर एक पैक होता है सैनिटरी पैड्स का और साथ में एक होता है एक अंडरवियर। उसको हम साथ ही ट्विटर पे ही और सोशल मीडिया पे कॉल देते हैं कि जो लोग हमारे साथ इकट्ठे हो सकते हैं वो आए और हम उस पर उनको पैकिंग करते हैं। पैकिंग करने के लिए हमारे एक साथी हैं जिनका एक ट्यूशन सेंटर है, वहाँ पे उन्होंने हमें थोड़ी सी जगह दी है पैकिंग करने के लिए, तो हम वहाँ पे मिलके पैकिंग करते हैं। एक किट की जो कीमत हमें पड़ती है वो 120 रुपये पड़ती है। होलसेल रेट पे जो अंडरवियर है 40 रुपये का पड़ता है और 80 रुपये का हमें सैनिटरी पैड्स का पैकेट पड़ता है। 120 रुपये के अंदर हम जो है ख़वातीन को रीच आउट कर लेते हैं, एक ख़वातीन के लिए मेंस्ट्रुअल हाइजीन किट बना लेते हैं। अब देने का प्रोसेस ये होता है कि हम जो बेसिकली ख़वातीन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जो रिलीफ़ का काम कर रही हैं या फिर जो ख़वातीन अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में रिलीफ़ का काम कर रही हैं हम उनको रीच आउट करते हैं ताकि जो नॉन फूड आइटम्स वो पैक कर रहे हैं ख़ानदानों के लिए जो सैलाब-ज़दा इलाकों में मौजूद हैं उनके अंदर एक किट डाल दी जाए। इससे ये होता है कि जो है लोग बग़ैर झिझक के, बग़ैर शर्म महसूस के उनको
पहुंचा भी देते हैं और लोग रिसीव भी कर लेते हैं। तो हम इस तरह लोगों को रीच आउट करें। इस वक्त अभी हम कोई 2 महीने लगभग हो चुके हैं हमें, जब से सैलाब शुरू हुए थे हम तब से ये काम कर रहे हैं और हम तकरीबन 8000 ख़वातीन को रीच आउट कर चुके हैं। इसमें बलूचिस्तान के काफ़ी इलाके मौजूद हैं, लसबेला, उथल, नुश्की, इसके अलावा सराइकी वसेब के इलाके, राजनपुर, फजलीपुर, तोनसा और DI खान है, टैंक है। इसके अलावा जो है अभी हम मज़ीद लोगों को जो है पहुंचा रहे हैं, क्योंकि हमें काफ़ी सारी कॉल्स भी ख़वातीन की रिसीव हो रही हैं इंटीरियर सिंध से, KP से, तो हम इन प्रोसेस है ताकि उनको करें। अभी तक हमारे जितने भी हमें फ़ंड्स रिसीव होते हैं हम अपने ट्विटर के ऊपर उसकी सारी डिटेल्स भी डालते हैं। इस वक्त तक हमें कोई 3 लाख के लगभग पैसे रिसीव हो चुके हैं, जिससे हमने ये किट्स रिसीव किए। इसके अलावा फ़ंड से ज़्यादातर लोग जो प्रेफर करते हैं वो हमें अंडरवियर और सैनिटरी पैड्स की फॉर्म में डोनेशंस देते हैं। तो उस डोनेशंस के ज़रिए से जो है फिर हम उनको पैक करते हैं, इकट्ठा करते हैं और आगे लोगों तक पहुँचाते हैं। मैं बस ये कहना चाहूँगी कि हम जो ख़वातीन की जो मेंस्ट्रुअल नीड है वो एक बहुत ही ज़रूरत है उनकी, ये कोई लग्जरी नहीं है और हमें इसके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। लेकिन और हमें लोगों को रीच आउट करना है। हमें अभी इसके भी प्रोसेस में है कि हम किस तरह से कॉटन पैड्स बना लें। हम जो टॉवल वेस्ट होता है उसको इस्तेमाल करके उसकी शीट्स को साफ़ करके कॉटन पैड्स बनाने के प्रोसेस में भी है, तो हम लोगों को रीच आउट कर रहे हैं। और अगर आपको ये भी लगता है कि अगर मेंस्ट्रुअल नीड ख़वातीन की इतनी ज़रूरी नीड नहीं है तो बेशक आप इसके लिए ना डोनेट करें, तो कम से कम किसी और चीज़ के लिए करें। हमारा आधे से ज़्यादा मुल्क डूब चुका है और ज़रूरी है कि आप जिस भी हैसियत में हो सकता है लोगों की मदद करें। हाँ जी, इंस्टाग्राम पे और जो ट्विटर पे हमारा पेज है उसका नाम है माहवारी जस्टिस और मेरा अपना नाम है बुशरा मानूर और मेरे साथ मेरी साथी हैं अनम खालिद। आप हमें रीच आउट कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पेज के ज़रिए से।